Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will start matter in our surrounding chapter 1 of class ninth science. Okay. So what is the name of the chapter? Matter in our surrounding. ठीक है। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि मैटर होता क्या है, किस किस टाइप के मैटर होते हैं, मैटर बनता किस चीज से है। ठीक है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली अगर मैं मैटर की एक डेफिनेशन दूं, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ मैटर। सो anything which occupy space and have या फिर has mass is called matter। यानी कि कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब बेसिकली उसके पास एक वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे वाटर है तो वाटर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी भी कंटेनर में होता है उसका स्पेस क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। उसके पास क्या है, वॉल्यूम है। तो जिस भी चीज के पास मास है, और सेकेंड चीज, अगर उसके पास वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो शुगर, सॉल्ट, वाटर, एयर। ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है, हमारे मैटर है, क्योंकि ये सब के सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनके पास एक मास होता है। ठीक है। और मैटर को तो हम लोग ने इस बेस पे तो क्लासिफाई कर ही दिया है। ठीक है। और हमको ये पता है कि जो हमारे मैटर है वो बेसिकली उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है। मैटर मैटर के पास क्या है, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है मैटर के पास। ठीक है। पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी। और ये जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये अकॉर्डिंग टू है मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है ये, मॉडर्न साइंटिस्ट, मतलब जो हमारे आजकल के जो भी साइंटिस्ट है। ठीक है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो हमारा मैटर है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमारे एशियंट फिलोसफर्स की बात करें, किसकी, एशियंट फिलोसफर, एशियंट फिलोस एशियंट फिलोसफर्स। ओके। एशियंट फिलोसफर्स। ठीक है। अगर मैं एशियन फिलोसफर्स की बात करूं, तो एशियन फिलोसफर्स जो थे हमारे, वो बोलते थे कि जो मैटर है उसमें मतलब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो है, बट वो और 5 बेसिक नेचर एलिमेंट से बना हुआ है। मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, 5 बेसिक नेचर एलिमेंट्स। तो जो मैटर है वो हमारा 5 बेसिक नेचर एलिमेंट्स बना हुआ है। जैसे कि हमारे हो गया एयर,
वाटर, अर्थ, फायर, एंड फिफ्थ वन इज स्काई। ठीक है ना। यानी कि हवा, पानी, धरती, अग्नि और आकाश। तो ये 5 बेसिक नेचर एलिमेंट्स है, तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। ओके। और ये जो 5 बेसिक नेचर एलिमेंट्स है ना, वो मतलब कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भी इन 5 बेसिक नेचर एलिमेंट से ही बनी हुई है। ओके। तो यहाँ पे तो ये था। सेकंड चीज, पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स। मतलब ऐसे जो छोटे 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 जो टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उन सबको अगर मिला दो तब जाके हमारा एक मैटर बनता है। क्या बनता है? मैटर। एकदम छोटे 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 एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर आप मिला दो तब जाके हमारा क्या बनता है, हमारा ये मैटर बनता है। ओके। और हम लोग ये जो पार्टिकल्स है वो मिलके बनाएंगे भी कैसे? मतलब बेसिकली पार्टिकल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना। आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, एक दूसरे को खींच के लाएंगे अपने पास, ताकि वो क्या बना सके, मैटर बना सके। ओके। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला है पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे साइज में, वो क्या है, बहुत ही छोटे हैं। ठीक है ना। सेकेंड चीज, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि उनके बीच में, मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। जैसे एक पार्टिकल ये है तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो ये दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली, ये ये सारे की सारी क्या है, हमारी स्पेस है। ये सब क्या है, हमारे स्पेस है। तो यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो थर्ड होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने, बेसिकली एक दूसरे को जो है अपनी अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे जो मैग्नेट के जो ऑपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो वैसे ही तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। फोर्थ है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है। मतलब वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव। जैसे आप देखो एयर, एयर हमारे यहाँ पे, यहाँ यहाँ हर जगह मूव करता रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब बेसिकली वो किससे बना हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बना हुआ है। तो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने 4 प्रॉपर्टीज को देखा। पहली प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स के जो मतलब सॉरी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। सेकंड, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है।
थर्ड क्या था कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ताकि एक दूसरे को पकड़ के रख सके, क्या कर सके ऐसे, पकड़ के रख सके, पकड़ के रख सके, ताकि जो मैटर है वो अपने, जो भी इसका स्टेट है, अब वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, वो वैसे का वैसे ही रहे, ज्यादा वो ना हो। और थर्ड क्या, फोर्थ क्या है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने मैटर पढ़ा। ठीक है, मैटर की क्या डेफिनेशन थी वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैटर को, मैटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कि मैटर्स की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एशियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर है वो 5 बेसिक नेचर एलिमेंट से बना हुआ है। फिर हम लोग ने ये देखा कि जो मैटर, मतलब एक्चुअली में जो मैटर जिस चीज से बना है उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल, और वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन है। ओके। तो इसको बेसिकली, इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे। इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू different types of matter on their own is called diffusion। ठीक है, क्या बोला है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है, अगर वो आपस में इंटरमिक्स हो गया, यानी मिक्स हो गया है, जैसे कि अपने, हाँ, एग्जांपल में मैं दिखा देता हूँ। शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर प्लस वाटर, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, अब जब दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing the temperature of the diffusing substance by heating। मतलब कि अगर मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब अगर डिफ्यूजन को इंक्रीज करना हो, क्या करना हो, डिफ्यूजन को इंक्रीज करना, मतलब डिफ्यूजन मुझे अगर बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई अपना, जो भी डिफ्यूजिंग वाला जो पार्टिक, जो भी सब्सटेंस है जो डिफ्यूज हो रहा है, या फिर जो जिसमें जो भी डिफ्यूज हो रहा है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे कि अगर, हाँ, वाटर में मैंने एक मतलब नॉर्मल वाटर है, ठीक है ना, उसमें मैंने 1 स्पून क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, वो अच्छे से डिफ्यूज हो गया। सेकंड स्पून के वो भी अच्छे से हो गया, लेकिन वो थर्ड स्पून नहीं होने वाला। लेकिन मुझे अगर उसे डिफ्यूज कराना है तो मैं क्या करूंगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यानी उसको हीट अप करूंगा। तो जिससे जो पार्टिकल्स है जब हीट अप होते हैं ना, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। पार्टिकल्स तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हो, क्या जब अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। तो बेसिकली जब पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो इधर उधर ज्यादा ज्यादा मूव करेंगे, तो जिससे स्पेस उनके बीच में बढ़ जाएगा।
तो जो हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्पून जब उसमें अगर डालेंगे वाटर में, तो वो भी क्या करेगा, डिफ्यूज कर लेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ओके, आगे। ठीक है, इधर एक मोशन है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जानो। मोशन का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या नाम है, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, इसके डेफिनेशन में क्या सब बनेगा, द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। बेसिकली फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिक्विड और गैस ये दोनों आते हैं, ठीक है, गैसेस, क्योंकि दोनों फ्लो करते हैं। फ्लूइड का मतलब ही होता है फ्लो करने वाला चीज, ठीक है ना। तो हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, दोनों के दोनों फ्लो करते हैं। तो रिजल्ट फ्रॉम देयर बम्बार्डमेंट। एक मिनट, बहुत डिस्टेंस पे आ गई है। bombardment by the fast moving atoms or molecules। ये और है, हाँ, और molecules of the fluid। और ब्राउनियन मोशन का अगर मैं सेकंड नेम बोलूं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली दिस haphazard motion of particles is known as Brownian motion। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो रैंडम मोशन होता है ना किसी भी पार्टिकल का, रैंडम मोशन आप लोग ने वो देखा है घर में अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब बेसिकली सुबह सुबह अगर जो धूप की जो किरण आपके घर में आती है, ठीक है, अगर आप उसमें देखना तो उसमें एक जो लाइट का जो एक पाथ बनता है, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है वो ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, है ना। तो वो जो रैंडम मोशन होता है ना, जो कोई भी फ्लूइड अगर कर रहा है, चाहे गैस हो या लिक्विड पार्टिकल, ठीक है ना, तो उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट का दूसरा नाम है हैफाजार्ड मोशन, हैफाजार्ड मोशन, ठीक है ना। ओके, जो रैंडम मूवमेंट्स होते हैं ना पार्टिकल्स की, उसी को बोला गया है ब्राउनियन मोशन। अभी यहाँ पे तो हम लोग ने पार्टिकल्स के बारे में बहुत जो भी था हम लोग ने वो सब पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर।
काफी देर से हम लोग लिक्विड, गैस, सॉलिड ये सब की बात कर रहे हैं, तो अभी बस उन्हीं चीज की बात होने वाली है कि भाई ये मैटर किस किस स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट मतलब जो राज्य वो नहीं है, ये मतलब कि वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स है मैटर के, एक है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा गैस। ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक रख रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसा। ठीक है ना, कभी मैटर क्या था वो मैंने पढ़ाया आपको, और फिर से आज मैटर किस चीज से बना हुआ है वो मैंने पढ़ाया, पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल क्या कहलाता है, तो वो सब मैं अभी आपको पढ़ा दिया हूँ। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी, वो हमारी ये स्टेट्स ऑफ मैटर से कंटिन्यू रहेगी। और सुन लो उसमें हम लोग करेंगे क्या क्या। तो पहले तो स्टेट ऑफ मैटर करेंगे, जिसमें हर एक स्टेट की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग अपना वो वाला आ जाएगा जो टेम्परेचर है ना, कि टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट होती है, केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, कन्वर्जन उसका देख लेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे हम लोग मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं। फिर और जो बेसिक से है, जैसे कि वेपोरेशन हो गया, वेपोराइजेशन। ठीक है ना, लास्ट हमारे यही टॉपिक बचे रहेंगे और कुछ नहीं है। तो अपने देखेंगे तीन चार टॉपिक इसमें कवर अप कर देंगे। वैसे भी ये जो है स्टेट्स ऑफ मैटर ये ऑलरेडी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, बट है तो इजी, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बेसिकली अपने स्कूल्स में पूछते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन है कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है वो लिखो। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में इसको कर लेना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।